आ गए हैं दूसरे सेक्शन में। यहाँ से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ जितने भी चीज़ रखे गए हैं वो है बीटेक वालों के काम के। अंदर ये है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का सेक्शन, और यहाँ पूरा हमें जो न्यू इन्वेंशन हुए हैं उसके बारे में है, और जितनी भी चीज़ें बनती है वो सब है सब कुछ। तो अंदर का देखते हैं पूरा सीन। तो गाइस इस सेक्शन में पूरा एग्रीकल्चर का सेक्शन था। तो यहाँ पे ये दी गई थी कि मसाले कैसे बनते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में कैसे वर्क्स होता है मसाले से रिलेटेड। तो ये थी फैक्ट्री, उनके बारे में सारी डिटेल्स दी गई थी, और इंडिया में कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री है मसाले से रिलेटेड सब कुछ था और कैसे बनता है। और इसके जस्ट बगल में दिया गया था, ये बहुत ही बेहतरीन पार्ट था। यहाँ पे दी गई थी सारी चीज़ें, और ये बीच में एक स्पेस था। तो हम लोग ऐसे वहाँ पे जो भी चीज़ रखते थे उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे दे देता था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स थी, जैसे अभी ये सीट्स हमने यहाँ पे रखा था तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दी थी। तो गाइज इस साइड था पूरा बायोलॉजी का सेक्शन। तो यहाँ पे दिया गया था ड्रग डिज़ाइन के बारे में, कैसे उसे डिज़ाइन किया जाता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे नीचे दिया गया था वायरस और ड्रग कैसे बनता है। तो यहाँ पे दिया था ये CT स्कैन के बारे में। CT स्कैन की मशीन थी, उस पर कैसे काम होता है सब कुछ दिया गया था, उसके बारे में सारी डिटेल्स थी यहाँ पे। यहाँ पे ये मेटाबॉलिक डिसीज के बारे में दिया था सब कुछ। तो यहाँ पे दिया गया था बेबी का डिज़ाइनर बेबी, यानी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके बेबी को डिज़ाइन कर सकते थे। और यहाँ पे था ह्यूमन स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। और यहाँ पे सेल के बारे में दिया गया था कि प्रयोगशाला में सेल कैसे बनाया जाता है। जिस पे भी आप टच करोगे उसके बारे में पूरे डिटेल्स दे देता था। मैंने यहाँ पे एक टच किया था, उसका आप सैंपल देख सकते हो आगे। वैज्ञानिक आंतरिक कोशिका मास ब्लास्टोसिस से हटाते हैं और उन्हें प्रयोगशाला में पेट्री तश्तरी। तो गाइज यहाँ पे था ये वायरिंग का पार्ट इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, और इसके जस्ट बगल में था ये नैनो मटेरियल, जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी पे जिस पे काम चल रहा है नैनो मटेरियल्स पे। और इसके जस्ट बगल में था ये कार्बन नैनो ट्यूब्स, जिससे आप प्रकाश के अपवर्तन का पता लगा सकते हैं। तो ये था कार्बन नैनो ट्यूब। यहाँ पे था मटेरियल्स ऑफ फ्यूचर। गाइस इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे था इलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिक कैसे बनता है और उसके बारे में सारा डिटेल्स था। तो यहाँ पे टरबाइंस के बारे में थोड़ा डिटेल्स दिया गया था कि पहले टरबाइंस कैसे था, कैसे फिर उसके बाद उसके इन्वेंशन सब कुछ यहाँ पे था, उससे कैसे बिजली बनती थी। और अभी भी टरबाइंस चलते हैं बहुत सारे जगह पे, तो उसके बारे में सब था। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटेल्स में सब कुछ दिखाया गया था। तो गाइस ये था बकमिंस्टर फ्लोरेंस बकी बॉल, कार्बन का एलोट्रॉप जो कि बॉल की तरह दिखता है। तो गाइस यहाँ पर था ये न्यू ट्रेड्स न्यूक्लियर पावर जनरेशन के बारे में, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में सब कुछ था यहाँ पे।
और इस साइड था पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सब कुछ। यहाँ पे रोबोटिक्स के पार्ट के बारे में था कि जैसे ह्यूमन में वो पार्ट्स कैसे लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में दिया गया था कि सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो ग्लोबल में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पे VR के बारे में दिया गया था, वर्चुअल रियलिटी के बारे में, जो VR बॉक्स लगा के आप गेम खेलते हो और सब कुछ था उसके बारे में। तो इस साइड दिया था ये फैक्ट्री ऑटोमेशन, यानी फैक्ट्री में कैसे काम किया जाता है। जैसे यहाँ पे आईफोन के बारे में दिया गया था, आईफोन की फैक्ट्री दी गई थी। और इसके जस्ट बगल में था ये रोबोटिक्स का पार्ट, यानी रोबोट को कैसे ट्रेन किया जाता है सब कुछ। और इस साइड कुछ बैनरी वर्ड्स, और ये नीचे एक था रोबोट। और इस साइड दिया था इंटरटेनमेंट का सेक्शन, यानी यूट्यूब, ब्लूटूथ सब कुछ दिया गया था। तो गाइस इस साइड कुछ दिए गए थे प्लेटफॉर्म्स, आप इनमें से कौन कौन सा यूज़ किए हो ये भी बता देना कमेंट में। तो ये पूरा इंटरटेनमेंट का ही सेक्शन था इस साइड। तो गाइस इस साइड दिया था होम ऑटोमेशन, जैसे कि यहाँ पे कॉल करने के लिए दिया है। अगर आप इस पर कॉल करोगे तब सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, लाइट जलने लगेगा, जो भी आप सेट कर सकते हैं। इस साइड दिया गया है होम ऑटोमेशन, जैसे ट्रैकर्स, ब्लूटूथ, GPS, A to Z जो आप अपने होम में ऑटोमेशन कर सकते हो। तो बहुत सही चीज़ दिया गया था इस साइड भी। फिर इसके दूसरे साइड ये था पूरा स्पेस से रिलेटेड, स्पेस एंड कॉस्मोस के बारे में। और तो गाइस इस साइड था ये मंगलयान, जो मिशन मंगल में गया हुआ था, उसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई थी। तो ये सेक्शन जो था, ये इस साइड पूरा का पूरा स्पेस से रिलेटेड सब कुछ दिया गया था, आप देख सकते हो। और इसके जस्ट बगल में दिया गया था कि स्पेस पे हम लोग ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। और ये था स्पेस पे टूरिज़्म का पूरा सीन, कि वहाँ पे कैसे कैसे आप जा सकते हो, जो वर्क्स चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। और इस साइड दिया गया था ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़। और इसके बाद गाइस यहाँ पे अनाउंस हो गया था कि 3D शो चलने वाला है। जिनका 3D शो है वो नीचे जाए, तो हम लोग नीचे भी जाते हैं। गाइस ये होता है हमारा टेक्नोलॉजी वाला सेशन कंप्लीट। और अभी हम लोग का एक 3D शो है, जो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, शायद से वहीं पे चलेगा। अब 3D शो पता नहीं अंदर मोबाइल अलाउड होगा या फिर नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे देखते हैं। थ्री डी शो अभी कुछ टाइम में चालू होगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए थे नीचे, और यहाँ पे हम लोग को बताया गया कि 3D शो कुछ टाइम में अभी चालू होगा, तब तक आप नीचे का पार्ट सब घूम लो। तो यहाँ पे हम लोग नीचे का पार्ट घूम रहे थे। तो इस साइड ये मिरर्स के बारे में दिया गया था। तो गाइस यहाँ पे दिया गया था कि पानी का वंडर कैसे बनता है, आप देख सकते हो इसे भी। तो यहाँ पे एक बटन दिया गया था जिसे दबाते ही पानी का वंडर बनता था। तो मैंने उसे प्रेस किया था, उसके बाद आप देख सकते हो पूरा सीन। तो यहाँ पे ये दिया था एक पेंडुलम, जिसमें बहुत सारे बॉल्स थे, आप देख सकते हो इसको भी।
था वेब मोशन, यानी वेब की मोशन कैसे होती है उसके बारे में पूरा था। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया था इन्होंने, इसे भी आप देख सकते हो। और ये है सरल आवर्त गति, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। और यहाँ पे ये नोट्स एंड एंटी नोट्स के बारे में दिए गए थे, उनको दिखाया गया था। और गाइस ये रहा इधर लिसाजू फिगर, लिसाजू की आकृति, जिसे आपने प्रयोगशाला में किया होगा। और यहाँ पे दिया गया था ये एक्सप्रेस रूट के बारे में। ऐसे गिराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स गो। तो गाइस इस साइड था ये ध्वनि को देखें, यानी आप यहाँ पे साउंड को देख सकते हैं। तो यहाँ पे था विजुअलाइजिंग साउंड। तो ये ब्लैक और वाइट कलर का था ऐसा सीन यहाँ पे, इससे आप साउंड को देख सकते हैं। आभासी वीणा, जिसे हम यहाँ पे अगर ऐसे हाथ ले जाएंगे तो ये साउंड करेगा। तो यहाँ पे ये रेत कलाकृति दी गई थी। रेत था जिस पे एक बॉल था और बटन के ज़रिए हम इस पे रेत पे कलाकृति बना सकते थे। और इस साइड था ये मूविंग चैन। यहाँ पे थी ये जंपिंग डिस्क, एक बटन दिया गया था और डिस्क था जिसे आप प्रेस करोगे तो ऊपर जंप करता था। और यहाँ पे था ये ऊपर उड़ती चिंगारी, राइजिंग अर्क। बटन था, बटन को हम जब प्रेस करते थे तो ये ऊपर की तरफ चिंगारी जाती थी, आप देख सकते हैं इसे। तो ये था नोदक पंखा, एक बटन था, जब आप इसे प्रेस करते थे तो ये ऊपर की तरफ जाता था, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे था ये सभी मार्ग रोम को जाते हैं। और यहाँ पे दिया गया था ये ग्रह की चाल, जिसे आप देख सकते हैं। तो गाइस ये था फ्लाई हाई, इसमें हम लोग बीच में कुछ भी चीज़ डाल देते तो ये ऊपर की तरफ जाता था। तो गाइस ये था ऊर्जा गेंद, जिसे इस साइड से चेन के ज़रिए ऊपर ले जाया जा रहा था। तो ऊपर से बस इसे यहाँ से छोड़ दिया जाता था, जो अपने आप मोशन करके आता था। आप देख सकते हो इसको भी, ये तो ये यहाँ से ऐसे फिर नीचे चला जाता था। तो गाइस ये था अनंत कुआं, यानी इसकी कोई गहराई नहीं थी, इन्फिनिटी वॉल। तो गाइस ये मिरर इफेक्ट से बनाया गया है, इसे आप अनंत कुआं ना समझ लेना, बस ऐसे ही बनाया गया है। तो गाइस ये था उच्च उछाल, पहले नीचे बड़ी बॉल, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। नीचे जब इसे गिराया जाता था तो ऊपर की तरफ मूव करता था छोटी बॉल। तो गाइस इसे आप जादू मत समझना, ये भी साइंस से ही हो रहा है, जैसा आप इसमें देख सकते हो। ये नीचे से हवा आ रहा था, उसके ज़रिए टिका था। तो गाइस इसे भी आप देख सकते हो, ये है मिरर इफेक्ट, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सर काट के रख दिया गया हो थाली में। तो गाइस ये है मैसेज फ्रॉम डेप्थ,
यानी गहराई से संदेश कैसे निकाला जाता है, यानी पानी अगर बहुत ज़्यादा गहरा है तो वहाँ से संदेश कैसे निकाला जाता है, तो बुलबुले के ज़रिए निकाला जाता है। यहाँ पे एक हैंडल दिया गया था जिसे जब हम प्रेस कर रहे थे तो यहाँ से बुलबुला आ रहा था, जैसे देखो ये आ रहा है, ये रहा। तो उसके जस्ट दूसरे साइड भी यही सेम चीज़ था, बट यहाँ पे जो बुलबुले थे वो बड़े बड़े आ रहे थे। और इसके जस्ट बगल में ये काफ़ी सारे बुलबुले आ रहे थे जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। तो ऐसे निकलता है पानी से संदेश, यानी गहराई से संदेश। फाइनली 3D शो का टाइम आ गया है और अब हम लोग चल रहे हैं 3D शो।